दोस्तों, आपको क्या लगता है अमीर लोग कैसे बनाते हैं अपनी दौलत? क्या यह सिर्फ उनकी हाई पेइंग जॉब्स, बड़े बिजनेस डील्स या विरासती दौलत का नतीजा होता है? अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मिलियनेयर बनना एक अनअचीवेबल ड्रीम है जो सिर्फ लकी लोगों के लिए ही पॉसिबल है, लेकिन ये सच नहीं है। मिलियनेयर बनना सिर्फ लक का खेल नहीं है। इसके लिए आपको दूसरों से कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग सोचना होगा और अलग बनकर दिखाना होगा। और ये सारी बातें हमें किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में समझ आती हैं। इस किताब का हर एक चैप्टर एक फाइनेंशियल सीक्रेट खोलता है जो आपको ये बताता है कि असल वेल्थ बड़ी बड़ी कार्स और लग्जरी बंगलों में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में छुपी होती है। वीडियो अगर बोरिंग लग रही हो तो बस अपना अगला सिर्फ 1.5 मिनट मुझे दे दो। अगर उसके बाद भी ये वीडियो बोरिंग लगे तो दिल से सॉरी, आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। सो बैक टू द पॉइंट। ये मिलियनेयर बनना सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने एक्सपेंसेस और सेविंग्स को इफेक्टिवली मैनेज करने का गेम है। ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के लिए एक फाइनेंशियल रोड मैप है। इस किताब के ऑथर्स थॉमस जे स्टैनली और विलियम डैंको ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने 1000 रियल लाइफ मिलियनेयर्स की हैबिट्स, स्पेंडिंग पैटर्न्स और फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज का एनालिसिस किया। और गेस करो, वो लाइफस्टाइल जो आपको इंस्टाग्राम या टीवी पर दिखता है, लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लॉथ्स और ह्यूज मैंशंस, एक्चुअल मिलियनेयर्स का सच उससे बिल्कुल अलग है। आपने कभी न कभी तो ये सुना ही होगा कि एक बड़ा लॉटरी विनर या एक फेमस सेलिब्रिटी अचानक से अमीर हो गया, लेकिन फिर कुछ ही सालों में वो दोबारा बैंकरप्ट हो गया। इसकी एक फेमस एग्जांपल है बॉक्सिंग वर्ल्ड के लेजेंड माइक टायसन की। माइक टायसन ने अपने करियर के पीक पर $400 मिलियन से भी ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन उन्होंने अपने पैसे को लग्जरी लाइफस्टाइल पर वेस्ट कर दिया। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि उन्होंने एक टाइगर पेट रखा था जो $70,000 का था, $70,000 का। इसके अलावा उनके पास मल्टीपल मैंशंस यानी बंगले थे जो मेंटेनेंस की वजह से एक फाइनेंशियल बर्डन बन गए थे। और तो और उन्होंने लेविश पार्टीज और लग्जरी शॉपिंग स्प्रीज पर अपने मिलियंस खत्म कर दिए। और आखिरकार वो दिन आया जब टायसन ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। उनका नाम हेडलाइंस में था, लेकिन इस बार बॉक्सिंग के लिए नहीं, बल्कि फाइनेंशियल बर्बादी के लिए। Mike Tyson, Former heavyweight boxing champion Mike Tyson. Many athletes are at a high risk of going bankrupt. Boxing legend Mike Tyson made and lost $400 million during his career. Tyson's boxing rival Evander Holyfield also filed for bankruptcy. Yes, the former boxer filed for bankruptcy back in 2003, and during a hearing it was revealed that he was, wait for it, 27 million in debt. ये एक क्लियर एग्जाम्पल है कि सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं होगा तो पैसा आपके लिए एक बर्डन बन सकता है। इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे फाइनेंशियल मिसकंसेप्शंस को तोड़ देती है। यानी कि जो हमने अपने माइंड में सोचा होता है कि अगर मेरे पास पैसा आ गया तो उसके बाद लाइफ सेट है, उसके बाद मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जानी है। लेकिन नहीं, आपका हाल भी माइक टायसन जैसा हो सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि असल मिलियनेयर्स फ्लैशी नहीं होते। ये लोग अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड करते हैं, अपनी इनकम को वाइजली इन्वेस्ट करते हैं और डिसिप्लिन्ड हैबिट से अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारी ये 3 वीडियोस जरूर देखो, क्योंकि ये वीडियोस आपके मिलियनेयर बनने के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि ये वीडियो। तो इस बुक का फर्स्ट लेसन है लिव बिलो योर मीन्स। ये किताब हमें सिखाती है कि असल मिलियनेयर्स अपना लाइफस्टाइल सिंपल रखते हैं। वो फ्लैशी कार्स या डिजाइनर क्लॉथ्स के पीछे नहीं भागते। अक्सर जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं वो अपने मीन्स के अंदर रहकर खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके नेबरहुड में एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा सिंपल कपड़े पहनता है और एक ओल्ड मॉडल की कार चलाता है। आप सोचते होंगे कि वो मिडिल क्लास है, लेकिन असल में वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उनका फोकस वेल्थ एक्यूमुलेट करने पे है, ना कि शो ऑफ करने पे। ये शो ऑफ आपको एक भिखारी बना सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 9 में ऑथर लिखते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। यानी दूसरों को ये शो करना कि आपके पास कितना पैसा है, ये गरीब रहने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग ये करने में सबसे आगे हैं। पाकिस्तान में 89% लोग नॉन पीटीए आईफोन यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। 70% इंडियंस EMI या लोन लेकर आईफोन खरीदते हैं और इसीलिए वो अमीर नहीं हो पाते। जो लोग अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं उनका वही हाल होता है जो माइक टायसन का हुआ है। इसीलिए हमारा फर्स्ट लेसन है कि जितनी आपकी इनकम है उतना ही स्पेंड करो।
ये शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेसन नंबर 2, टाइम एंड मनी मैनेजमेंट। ऑथर कहते हैं कि मिलियनेयर्स अपने टाइम और पैसों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स समझते हैं। ये लोग इम्पल्सिव डिसीजन से बचते हैं और अपने हर फाइनेंशियल और पर्सनल डिसीजन को केयरफुली प्लान करते हैं। ये बुक ये हाईलाइट करती है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए एक सॉलिड बजट का होना जरूरी है। मिलियनेयर्स अपने खर्चे को पाबंदी से मॉनिटर करते हैं और अननेसेसरी और गैर जरूरी एक्सपेंसेस से बचते हैं। वो नीड्स और वांट्स के बीच का फर्क समझते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए मिलियनेयर्स अपना फोकस उन एक्टिविटीज पर रखते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं। फॉर एग्जांपल, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना, नेटवर्किंग करना और न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना। वो अपने दिन के हर घंटे का प्लान बनाते हैं ताकि वो अनप्रोडक्टिव हैबिट्स को अवॉइड कर सकें। लेसन 3, इन्वेस्ट वाइजली। इन्वेस्टिंग वेल्थ क्रिएट करने की चाबी है। मिलियनेयर्स अपने पैसे को सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखते, बल्कि उनको इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सके। वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और दूसरे एसेट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने कभी अपने आप से ये क्वेश्चन किया, मुझे अपनी सेविंग्स को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एक मिलियनेयर का जवाब इस सवाल के लिए हमेशा सिंपल होता है, डाइवर्सिफाई करना। जैसे एक मिलियनेयर अपनी इनकम का एक हिस्सा स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, एक हिस्सा रियल एस्टेट में लगाता है और बाकी म्यूचुअल फंड्स में। ये स्ट्रेटजीज उनके वेल्थ को लॉन्ग टर्म सिक्योर करती है। अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डालोगे, तो ये आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर बना सकती है। लेसन नंबर 4, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ओवर स्टेटस। मिलियनेयर्स का एक और खास ट्रेट यह है कि उनका मेन फोकस सोशल स्टेटस और फ्लैशी लिविंग पर नहीं होता। उनका गोल होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसमें वो अपने डिसीजंस को फ्रीली ले सकें बिना किसी प्रेशर के। ये लोग समझते हैं कि वेल्थ का असली मजा इंडिपेंडेंस में है, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करने में। ग्रेट वेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ अ ग्रेट डिफेंस। ये कोट हमें बताता है कि असली वेल्थ तब तक नहीं आती जब तक आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट नहीं करते। मिलियनेयर्स अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करने पर फोकस करते हैं, ना कि सोशल इमेज पर। अपनी सोशल इमेज को कुछ वक्त के लिए इग्नोर करो। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को अपने गोल्स के हिसाब से लो। जब आप अपने फाइनेंसेस को स्टेबल बना लोगे, तब आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का रियल सेंस मिलेगा, जो आपको फ्लैशी स्टेटस से नहीं मिलता, यानी शो ऑफ करने से नहीं मिलता। लेसन नंबर 5, प्लान फॉर द जनरेशन वेल्थ। गरीब के बच्चे गरीब रह जाते हैं और अमीर के बच्चे और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिलियनेयर्स अपने बच्चों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाते हैं। उन्हें ये समझाते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि सेव और इन्वेस्ट करने के लिए भी होता है। ये डिसिप्लिन उन्हें फ्यूचर में इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली सिक्योर बनाता है। एक मिलियनेयर अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता कि सिर्फ पैसा कमाया कैसे जाता है और खर्च कैसे किया जाता है, बल्कि वो उन्हें ये बताता है कि पैसा सेव और वाइजली इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, गरीब अपने बच्चे को क्या सिखाता है? बेटा, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लो, वरना तुम्हें कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं देगा। बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो उसे ये कहते हैं, बेटा अच्छे मार्क्स लाओ, वरना यूनिवर्सिटी में तुम्हें कोई एडमिशन नहीं देगा। और जब वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर जाता है तो या तो वो 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहा होता है, या फिर जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं वो बेरोजगार घूम रहा होता है। लेकिन अमीर कभी ऐसा नहीं करता। वो अपने बच्चों को सिखाता है, सोसाइटी के बारे में सिखाता है, इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाता है, पैसा काम कैसे करता है ये सिखाता है। और इसी वजह से गरीब के बच्चे गरीब रह जाते हैं और अमीर के बच्चे और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अब आपने जो लेसन सीखे हैं उनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपको मिलियनेयर बनने की राह पर ले जाएंगी। टिप नंबर 1, अपना मंथली बजट क्रिएट करो। सबसे पहला स्टेप है अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना और उन्हें बजट में डालना। अगर आप हर महीने अपने खर्चे का अंदाजा नहीं लगाते तो आप अपनी सेविंग्स को कभी नहीं बढ़ा पाओगे। एक सिंपल बजट आपको ये बताएगा कि कहाँ आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं और कहाँ आप कट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखें। 30,000 रुपए को लिविंग एक्सपेंसेस के लिए एलोकेट करें और बाकी 20,000 को सेविंग और इन्वेस्टिंग में लगाएं। बजटिंग का ये सिंपल प्रोसेस आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। सेकंड टिप है सेविंग्स को प्रायोरिटी दो और हर महीने इन्वेस्टमेंट करो। आपको अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटी देनी होगी, लेकिन सिर्फ सेविंग्स से काम नहीं चलेगा, आपको उसे वाइजली इन्वेस्ट भी करना होगा। मिलियनेयर्स अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकें और दूसरे हिस्से को सेव करते हैं। टिप नंबर 3, अननेसेसरी खर्चों को कम करो।
लग्जरी आइटम पर खर्च करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए डेंजरस है। जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते, अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करें। मिलियनेयर्स अपने पैसों को लग्जरी आइटम पे वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो अपने रिसोर्सेज को वेल्थ बिल्डिंग में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने एक फैंसी कॉफी शॉप पे 2000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसे सेव करके अपनी इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू करें। ये स्मॉल एडजस्टमेंट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। टिप नंबर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको अपने पैसों को मैनेज करने और इन्वेस्ट करने का स्मार्ट वे दिखाती है। मिलियनेयर्स अपनी लाइफ में कंटिन्यूअसली अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं। अगर आपको अपने पैसों को सही इस्तेमाल करना है, तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना होगा। अब अगर आप पैसों की साइकोलॉजी को समझना चाहते हो तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो, और अगर आप जवानी में ही अमीर बनना चाहते हो तो ये राइट वाला वीडियो देखो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपनी सपोर्ट दिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।